अभी जो ये खेल खेल रहे थे कि चाइना को लेट डाउन करना है तो भारत के प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रख दो, गुड़ी गुड़ी सी बातें करो, कभी कोई उपकरण दे दो, कभी कुछ किसी मामले में छूट दे दो। हमने S-400 खरीदा रूस से तो हम पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया। इसी तरीके से 2018 में जब चाबहार हम लोग विकसित करना शुरू किए तो भी कोई सैंक्शन नहीं, बल्कि छूट दे दी गई प्रतिबंध से। और अब जैसे ही ये सारा कुछ हो रहा है और जिस तरीके से ये मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस बुला करके लजीज व्यंजन परोस रहे हैं और अपना फेवरेट जनरल बता रहे हैं, तो भारत तो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी देश के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान को गोद में बैठाओ और उसके साथ उस चाहो कि भारत आपका प्यारा बना रहे या आपके हित साधता रहे। और जो ये करना चाहते थे एक्चुअल में कि चाइना से किसी तरह भारत को भिड़वा दो, तो भारत तो नहीं भिड़ा चाइना से। 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा पूर्वी लद्दाख में। अल्टीमेटली वो समस्या का भी समाधान हुआ। डोकलाम में 73 दिन तक आमने सामने सेनाएं रहीं, वहां भी नहीं भिड़े हम आपस में। बल्कि अब हुआ ये है कि रूस, भारत और चाइना RIC जो अभी तक सुप्त अवस्था में था उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं। और ब्रिक्स देशों में करीब 80 और देश ऐसे हैं जो क्यू में हैं, जो ब्रिक्स में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जो ये चालबाजी दिखा रहे थे पाकिस्तान को गोद में लेकर के, वो इनकी सफल होने वाली नहीं है। इस बार इन 3 बड़े देशों में कोई फूट डालने में कामयाब नहीं हुए ये। एक्चुअली ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो रिवर्सल हुआ एंटी इंडिया, 25 साल लगे थे भारत को साथ में लाने के लिए अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक विजन की जब बातें की जाती थी, लेकिन वो सारा दिखाने के लिए था। H-1B वीजा जो था वो था भारत के टैलेंट को छीनने के लिए था। ये एक्चुअल रीजंस है। और भारत और चीन को भिड़ाकर और भारत और सो उन्होंने भारत और पाकिस्तान करना बंद कर दिया था। उनको मालूम था कि भारत को चिढ़ है, लेकिन चीन के साथ चाइना इज द नंबर वन एनिमी, चाइना इज द नंबर वन एनिमी। चाइना, मैंने जब उनका कल्चर स्टडी किया पूरी तरह से, चाइना वाज नेवर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज डेफिनेटली बैड, लेकिन चाइना नंबर वन एनिमी जॉर्ज फर्नांडिस जी ने बोला था, वो उस समय के लिए सही था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना बदला है, स्पेशली जब से भारत ने उनको मात देनी शुरू करी है बॉर्डर के ऊपर। वही एक मात्र है जिसकी वजह से चाइना बदला है। अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका अभी भी 1945 के एंग्लो सैक्सन पीरियड के जो पीक है उसमें अटका हुआ है, और वो भी गलत इतिहास पढ़ा पढ़ा के। क्योंकि बर्लिन की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो रशियन सोल्जर्स का बड़ा हाथ था। इन्होंने बॉम्बार्डमेंट बहुत किया था, बट रशियन सोल्जर्स वर द पर्सन हु वर विक्टोरियस। सो अमेरिकन मीडिया ने, जिस तरह हॉलीवुड ने इन लोगों को गलत चीजें दिखाई हैं कि एवरीवेयर अमेरिकन इज ए सेवियर, उनको ये लगता है कि अभी वो जाके भारत और पाकिस्तान के सेवियर बन गए। ये सारे हॉलीवुड मीडिया से देखकर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बड़ा अजीब सा कमेंट था कि उन्हें अजरबैजान में और एक ईस्टर्न अल्बानिया में दोस्ती करा दी। अल्बानिया उसको बॉर्डर से नहीं मिलता। अभी वो वार भी उन्होंने रुकवा दिया तो लोग हंसने लगे उनके ऊपर। अभी कॉन्गो और रवांडा की जब बात होती है, उन्होंने पीस कराई वहां पे, वो तो पीस ऑलरेडी थी वहां पे मेन फाइटिंग वाज बिकॉज ऑफ अमेरिका सपोर्टिंग कॉन्गो एंड सपोर्टिंग रवांडा। रवांडा की तो गरीबी अमेरिका की वजह से है। तो तो इनको कोई इश्यूज नहीं मिल रहे हैं। ये दीज आर ऑल स्टक इन 1945 या उस तरह की टेक्स्ट बुक से लगे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जो मुनीर है, ये अमेरिका का फैमिली इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा हॉट माइक पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जब बात करें एरिक ट्रम्प के बारे में और डॉन जूनियर के बारे में, ओके, वो हॉट माइक हुआ। तो ये जो इशू है भारत और पाकिस्तान का, इसको इक्वेट करना अगेन केम फ्रॉम द मागा क्राउड टेक्स्ट बुक्स। मागा क्राउड टेक्स्ट बुक्स में वही है, वी हैव रूल्ड द वर्ल्ड, वी हैव डिफीटेड द वर्ल्ड। मैंने किसी लेक्चर में अमेरिका में बोला था यूनिवर्सिटी में, मेरे को पूछा उन्होंने कि व्हाट हैपेंड इफ इंडिया वाज इन प्लेस ऑफ मैक्सिको। मैंने कहा यू विल बी इन यूरोप, वी वोंट कीप यू हियर। हम लोग लड़ेंगे आपसे, आप यहाँ पे नहीं रह सकते।
तो बट इनके उसमें लगता है कि इन्होंने मैक्सिको को दबा, जैसे उन्होंने ओपनली बोल दिया, प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इज अ ड्रग डीलर, मदुरो इज अ ड्रग डीलर, फिर आपका कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज ए जोक 52nd स्टेट, है ना, और उन्होंने बोला कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट इज रनिंग द ड्रग कार्टेल। अब इस तरह के कमेंट्स देना, वेयर आपको सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को इन्हीं देशों से है बाय द वे। सारे टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड्स इन्हीं कनाडा से आते हैं या फिर मैक्सिको से आते हैं, और दे आर सपोर्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस विच सबको मालूम है अदृश्य राज्य है, वो अमेरिका की परमिशन के बिना नहीं चल सकता। तो सही। तो दैट्स व्हाई ये जो पूरा इशू है विद इंडिया पाकिस्तान, ये प्योरली इज ए मेंटल इमेजिनेशन ऑफ मागा क्राउड, और इसका इनको बहुत बुरी तरह से इनको पे करना पड़ रहा है, बिकॉज इंडिया इसने इसको टेकन इट इन ए वेरी डिफरेंट वे इस समय। इसका मेन रीजन आपको समझना पड़ेगा, ये सेम मागा, ये जो मागा की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं, दे आर वेरी वियर्ड, बोलूंगा इतना ही बोलूंगा।